प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राम राम जी। अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय एलसीएम और एचसीएफ, जो हाल ही होने वाले एग्जाम में लगभग 100% पूछे जाएंगे। और सबसे पहले आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास एटी शिप्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है और उसकी प्रैक्टिस भी, आप जो प्रीवियस के क्वेश्चन दिए हैं उसकी भी प्रैक्टिस आपने की हुई। और इसमें आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 48 और 305 का एलसीएम और एचसीएफ याद करें। प्रिय मित्रों, एलसीएम और एचसीएफ में आपको फर्क याद होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अपन सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं इसका 48 और 105। 48 और 105 का अपना एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले विभाजन का नियम आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? विभाजन का नियम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अपना 2 का भाग जाएगा। जिस संख्या के लस्ट 2 4 6 8 है उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। जिस संख्या का लास्ट डिजिट अंक 2 4 6 8 है उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो ये आपको नियम भी 2 का याद रखना। जिस संख्या में 2 का भाग देते हैं वो संख्या आधी हो जाती है। तो मतलब 48 से आधा कितना हो गया? 24 हो गया। 2 2 4 और 2 4 8, 200 कितना हो गया? 8 हो गया। 105 में नहीं जाता है भाग तो आपको भाग नहीं देना, ठीक है। अब 24 आ रहा है, इसका मतलब 4 आ रहा है, इसमें 2 का भाग और जाएगा तो इसमें 12 आएगा। क्या आएगा? 12। 105 में नहीं जा रहा है तो भाग नहीं देना है। फिर 12 आ गए, फिर 2 का भाग जाता है तो कितना आ गया? 6 आ गया। तो 105 में भाग नहीं जा रहा तो भाग नहीं देना। फिर देखो, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दिया तो 3 बार गया और इसमें भाग नहीं जा रहा। अब ये मित्रों, अब किसका भाग जाएगा? अब जाएगा 3 का भाग। किसका जाएगा? 3 का भाग जाएगा। 3 है तो 3 और 3 किया 9 और 3 बचा 15। अब ये मित्रों 5 का भाग जाएगा। किसका जाएगा? 5 का भाग जाएगा, क्योंकि 35 के अंदर 5 का भाग 7 आ जाता है। कितना आ जाता है? 5 का भाग 7 आ जाता है। फिर 7 का भाग जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 बार जाएगा। अब ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब इसको गुणा करना होता है। एलसीएम में क्या करना होता है? गुणा करना होता है। इस संख्या को 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब देखो 7 में जब 35 किया 105 होते हैं। 35 के कितने होते हैं? 105। 105 का 210 होते हैं। 210 का 420 होते हैं। 420 द्वारा 840 होते हैं। 840 द्वारा 1680 होते हैं। कितने होते हैं? 1680। तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए 1680 इसका एलसीएम आ गया। क्या प्राप्त हो गया आपको? एलसीएम प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? एलसीएम। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार हम एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब आपको अलग अलग ज्ञात करना होता है। 48 का अपन अलग प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 105 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर इसमें 2 का भाग दिया, 2 का भाग कितनी बार गया? 24 बार गया। फिर 2 का भाग गया तो कितना आ गया? 12। फिर 2 का भाग दिया 6 आ गए। फिर 2 का भाग दिया 3 आ गए। फिर 1 का भाग दिया 3 का भाग दिया 1 आ गया। तो प्रिय मित्रों, विभाजन का नियम आना चाहिए। 3 का विभाजन का नियम है, जिस संख्या को अपन जोड़ते हैं उसके 3 के पार माना चाहिए। जोड़ने पर 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 इसी प्रकार ये आते हैं। तो आपके 3 के पार पूरे भाग। अब देखो 105 में किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा। 3 किया 9। फिर किसका जा रहा है? 3 बजे 15। फिर 5 का जा रहा है, 7 बार। फिर 7 का जा रहा है 1 बार। 7 में कितनी बार जा रहा है? 1 बार। प्रिय मित्रों, एलसीएम आपको एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे कि देखो इसका 48 का फैक्टर क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। और 105 का क्या है? 2 × 2 × 2 × नहीं 3। 105 का है 3 × 5 × 7। अब देखो ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि आपके कॉमन क्या है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3।
पे जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ क्या आ रहा है, एचसीएफ 3 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है एचसीएफ। एचसीएफ कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 और 23 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। सबसे पहले 17 और 23 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। प्रिय मित्रों, एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी अभाज्य संख्या आती है तो अभाज्य संख्या का ही भाग जाएगा, दूसरी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। तो प्रिय मित्रों 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए आपको, इसलिए 17 और 23 लिखा हुआ तो इसमें सबसे पहले 17 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, 17 का। 17 को 17 फिर 23। अब 23 के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, उसमें ओनली 23 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, 23 का। तो 1 1 आ गया, फिर 1 कर दिया। तो अपन एलसीएम ज्ञात करते वक्त इसका 17 × 23 इंटू गुणा करेंगे। 17 × 51 और 17 × 34 और 5 × 39 हो गए, 391 इसका एलसीएम आ गया। 391 क्या आ गया, एलसीएम को प्राप्त हो गया। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए प्रिय मित्रों क्या करेंगे अपन, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन प्राइम फैक्टर अलग अलग करेंगे। सबसे पहले 17 का अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसके बाद 23 का करते हैं, उसके बाद किस करते हैं, 23 का। 17 का किसी भी संख्या, छोटी संख्या का इससे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा। और 23 के अंदर 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 में एक 23 का ही भाग जाएगा। 23 में किसका भाग जाएगा, 23 का ही, तो 1 आ गया 1। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालने पर 17 × 1 और 23 का निकालने पर 23 × 1, इसमें 1 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ आपके क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। एचसीएफ क्या प्राप्त हो जाएगा, 1। तो प्रिय मित्रों थैंक यू, और आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको फायदा होगा। मतलब क्वेश्चन होने की या स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस अच्छा है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस की क्वेश्चन आपको देखते रहना है, और थैंक यू, ओके।